यदि आव्यूह ए कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो सिद्ध करो ए की पावर n बराबर कॉस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और कॉस ऑफ n एल्फा। n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत से होगा। ये किससे होगा? गणितीय आगमन का सिद्धांत काम आएगा यहाँ। हल a की पावर n, इसको Pn मान लें, कथन बराबर कॉस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और कॉस n एल्फा। ये इसको हमने कथन मान लिया Pn। अब कथन गणितीय आगमन का सिद्धांत याद हो, n बराबर 1 के लिए कथन की जांच करते हैं, n बराबर k के लिए या m के लिए कथन को सत्य मान लेते हैं। फिर n बराबर k+1 अथवा m+1, अपन k+1 लेंगे, k+1 की सत्यता की जांच करते हैं समीकरण 1 की सहायता से। अगर वो सत्य है, n के सभी मानों के लिए कथन सत्य होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था ना 4th चैप्टर, उस पर होगा। तो कथन n बराबर 1 के लिए कथन P1 हो जाएगा। बोलो P1 बराबर क्या आएगा? a, यहाँ n की जगह बन रख दिया, इधर भी n की जगह बन रख दो। कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, जो कि दिया हुआ है, दे रखा है कि नहीं? जो कि दिया है अतः सत्य है। क्या है? सत्य। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, तो माना n बराबर k के लिए कथन, याद आ रहा कि नहीं? मैथमेटिकल इंडक्शन कथन सत्य होगा। तो p के m भी ले सकते हो, m+1 और m। तो p के क्या हो जाएगा? a की पावर k इज इक्वल टू कॉस n की जगह रख दो, कॉस k एल्फा साइन k एल्फा माइनस साइन k एल्फा एंड कॉस k एल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें n बराबर k+1 के लिए कथन की सत्यता की जांच करनी है समीकरण 1 की सहायता से। n बराबर k+1 के लिए कथन की सत्यता की जांच करनी है। तो pk+1 इज इक्वल टू a की पावर k+1, यही तो है। pk+1 बराबर, तो a की पावर k+1 a इंटू ए की पावर k, a इंटू ए की पावर k लिख सकते हैं। a की पावर k तो ये रहा और a ये रहा, या a की पावर k इंटू ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a अपना cos n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन ए चाहिए हमें भाई, एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा इंटू ए के ये रहा भाई कॉस के एल्फा साइन के एल्फा माइनस साइन के एल्फा कॉस के एल्फा। सॉल्व करो भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, तो कॉस एल्फा कॉस के एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन के एल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा करके जोड़ दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन के एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस के एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा इंटू साइन के एल्फा
प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस के अल्फा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस के अल्फा और माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा और इधर प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा। फॉर्मूला याद करिए भाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला तो होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस ये प्लस ही आएगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये दो फॉर्मूले ना, इस पे लग रहा है एक्स क्या लेंगे के अल्फा और वाई क्या लेंगे अल्फा। तो ये हो गया कॉस ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा। इससे इसमें साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो नीचे वाला साइन के अल्फा प्लस अल्फा। इधर देखना भाई माइनस कॉमन बन जाएगा फॉर्मूला साइन उस वाला साइन वाला ही माइनस कॉमन आ गया, तो साइन अल्फा या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस के साइन के अल्फा प्लस अल्फा। इधर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस तो कॉस ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा, कॉस ऑफ के प्लस वन अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया, साइन ऑफ के प्लस वन अल्फा और माइनस साइन ऑफ के प्लस वन अल्फा कॉस ऑफ के प्लस वन अल्फा। बताओ भाई कथन के प्लस वन के लिए सत्य आया कि नहीं? तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः कथन पी एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है जबकि पी के सत्य है। हमने पी के की हेल्प ली है ना, पी के सत्य है समीकरण एक, पी के सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn ए की पावर n कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। अतः ए की घात n बराबर कॉस एन अल्फा माइनस प्लस के साइन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। ये सिद्ध करना था, गणितीय आगमन के सिद्धांत से होगा। एक बार और बता दूं, दिक्कत है किसी को, हमें ये दे रखा है ए तो सिद्ध करना है ए की घात n के लिए। अब ए स्क्वायर तो हम कर सकते थे इंटू ए क्यूब भी कर सकते हैं, ए की पावर n के लिए कहाँ तक जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत काम में लेंगे और उसके लिए हमने इसको ए की पावर n को कथन मान लिया Pn। अब इसमें जो n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 के लिए जांच कर रहे हैं तो P1 यानी n बराबर 1 रख दिया तो ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जो कि दिया हुआ है, जो कि सत्य है दिया हुआ है। तो मान लिया हमने n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, तो n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा, यानी p के सत्य है। तो p के क्या होगा, n की जगह k रख दें, इसमें n की जगह क्या रखा k, ये समीकरण एक आ गया। अब डायरेक्ट आप n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन की सत्यता की जांच करें किसकी सहायता से, इस समीकरण एक की सहायता से। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 ए की घात k प्लस 1, n की जगह क्या रखा है यहाँ k प्लस 1, इसमें
तो ए की घात के प्लस वन समान आधार पर जुड़ रहा है, घातें जुड़ती हैं कब, जब गुणा होता है। ए की घात के प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए की घात के, ए डॉट, अब ए की वैल्यू रख दी, ए एन, ए के की वैल्यू, ए के अपने पास है ये रहा, इन दोनों को गुणा किया, द्वितीय क्रम का है, द्वितीय क्रम का है तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इसको देखा तो ये फॉर्मूले बन रहे दो, कॉस एक्स प्लस वाई और कोसाइन एक्स प्लस वाई, और ये बन गया कॉस के अल्फा प्लस अल्फा साइन के अल्फा प्लस अल्फा माइनस साइन के अल्फा प्लस अल्फा कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, अल्फा, तो के प्लस वन अल्फा, के प्लस वन अल्फा, के प्लस वन अल्फा, तो एन को किसने रिप्लेस कर दिया, के प्लस वन में, यानी एन बराबर के प्लस वन के लिए कथन सत्य आ गया, किसकी सहायता से, समी, जबकि पी के सत्य है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार पी एन ए की घात एन बराबर एन के सभी मानों के लिए सत्य होगा, तो अतः ए की पावर एन बराबर कॉस एन अल्फा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 गणितीय आगमन से। कर दे स्टार्ट पर। विविध प्रश्नमाला 3 क्वेश्चन नंबर 21, यदि a बराबर आव्यूह 3 2 -2 4 -2 तथा a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i2, तो k का मान ज्ञात करो। अब यहाँ i2 का मतलब द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह, i2 बराबर होगा 1 0 0 1, द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह। हल कर रहे हैं, a बराबर a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i2 और a बराबर क्या है हमारा 3 - 2 4 - 2 और i2 है। तो पहले क्या निकाले, a स्क्वायर बराबर a इंटू a 3 - 2 4 - 2 इंटू a 3 - 2 4 - 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू गुणा करना सीधा ही, पहली पंक्ति पहला कॉलम 3 × 3 9 प्लस माइनस और प्लस -8, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 3 दूनी माइनस के 6 और प्लस के 4, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम संगत है गुणा करके जोड़ना, 4 दिया 12 माइनस 4 दूनी 8 और माइनस के 8 और प्लस के 4, तो ए स्क्वायर बराबर 9 में से 8 गया तो 1, 3 3 9 4 दूनी 8, सही तो है ना अपने आप। 21 में 3 4 -2 -2, ए स्क्वायर ए इंटू 3 4 -2 3 4 -2 3 3 9 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस का प्लस के 4, यहाँ पर 4 तो 12 और माइनस के 8 -8 प्लस 4 1 -2, 12 में से 8 गए तो 4 और -4, ए स्क्वायर आ गया। अब इस रिलेशन में रख दीजिए वैल्यू, क्या क्या बना हमें, ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i2, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के इंटू ए 3 -2 4 -2 माइनस के 2 1 0 0 1 1 -2 4 -4 3 के -2 के 4 के और -2 के प्लस अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं -2 0 0 -2
1 माइनस 2, 4 माइनस 4, संगत अभिमुख जोड़ दीजिए 3k माइनस 2 और माइनस 2k प्लस 0, 4k प्लस 0 4k और माइनस 2k माइनस 2। तुलना करते हैं, संगत अवयव किसी की भी तुलना कर लीजिए आप। संगत अवयवों की तुलना से a11 की कर दो, 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 और 3k इज इक्वल टू 3k बराबर 1। किसी से भी निकाल लीजिए, इससे भी 1 निकल रहा है और इससे भी क्या निकल रहा है 1। सबसे k का मान क्या निकलेगा 1, तो k का मान आ गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर